JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इनेलो बसपा गठबंधन जब से हुआ है, प्रदेश में दोनों पार्टियां जश्न मना रही हैं। हर कार्यकर्ता आज उमंग से, जोश से जहां देखो नजर आता है और राजनीति के गलियारों में इस गठबंधन की चर्चा भी बहुत दूर तक हो रही है। हालांकि ऊपरी तौर पे बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि इस गठबंधन से कुछ बड़ा कारनामा नहीं होने वाला, लेकिन उन्हीं पार्टियों को ये आभास है कि किसान और कमेरा वर्ग का यह गठबंधन यूं ही नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। ऐसे ही विचार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखे जब हमने प्रदेश के महासचिव, जिला प्रभारी और नरवाना हल्का प्रभारियों से बात की तो उन्होंने भी इस गठबंधन के बारे में अपने विचार रखे और बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। आइए सबसे पहले प्रदेश महासचिव एडवोकेट देश राज को सुनते हैं, वो क्या कह रही हैं। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम जय भारत। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा, माननीय आनंद कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा, माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, प्रभारी हरियाणा प्रदेश, और माननीय धर्मपाल तिगड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश, एवं माननीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला और उनके प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी के हाजिरी में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें दोनों पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की और गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे और बहुजन समाज पार्टी जो 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके साथ साथ इनेलो जो है 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के प्रदेश के नेता और जिले के नेता वहां पर हाजिर थे। तमाम साथियों ने इस गठबंधन पर अपनी खुशी जाहिर की है और आने वाले प्रदेश में जो गठबंधन की सरकार होगी और कमेरे की और किसान की, मजदूरों की आवाज़ जो उनके अधूरे सपने हैं वो पूरे साकार होंगे। इस गठबंधन से हरियाणा प्रदेश की जनता में बहुत खुशी की लहर है, कार्यकर्ता में बहुत खुशी की लहर है। हम इस गठबंधन का पुरजोर जो है इसका समर्थन करते हैं और आने वाले चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर घर में दस्तक देके, हर गली में दस्तक देके, हर गांव में, हर सेक्टर में जाकर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो बसपा गठबंधन का प्रचार करेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बन सके। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय इनेलो, जय बसपा। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। JCN न्यूज़ पर आज हमारे बीच में समाज के बहुत ही अग्रणी व्यक्ति और राजनीतिक तौर पर भी जिनका एक अपना नाम है, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के बसपा के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं और न केवल बसपा के पदाधिकारी हैं बल्कि सामाजिक व्यक्ति भी हैं। समाज के अंदर अपना एक मुकाम है इनका। नरवाना का जो अंबेडकर भवन है उनको बनाने में अहम योगदान हमारे साथी हैं मान्यवर सूरज सिंह जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा दौर में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में क्या चर्चा है। सूरज सिंह जी। सबसे पहले तो मैं JCN न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो आपकी जो सवाल है, आज का जो गठबंधन जो हुआ है बसपा और इनेलो का, ये एक कमेरा वर्ग का गठबंधन है और कमेरा वर्ग की जो बातें हैं अमूमन लुटेरा वर्ग ऊपर नहीं आने देता है। अब जैसे ही चल रहा है कि वो कांग्रेस या भाजपा, 10 साल कांग्रेस ने राज किया तो 10 साल भाजपा ने किया। अब ये नैरेटिव जो है मनुवादी पार्टियां बनाती रहती है। अब लड़ाई है जो मजदूर किसान
यानी बसपा और एनएलओ की जो गठबंधन है वो एक लुटेरे वर्ग को सही सही टक्कर देने के लिए जा रहा है। और इसमें जो भी मतलब अब तक सरकारें रही हैं उन सरकारों ने कमेरा वर्ग के लिए, जैसे मजदूर है, किसान है, इसके लिए कुछ नहीं किया। देखा भी होगा आपने, पीछे किसान आंदोलन था, लाठियों से, गोलियों से या जैसे भी मतलब रास्ता रोक कर इनके साथ बड़ी बेरहमी से बदसलूकी की गई। इसी तरह कर्मचारी वर्ग है, सिवा लाठी के इस सरकार ने दिया कुछ नहीं। आगे की जो अब बसपा और एनएलओ का जो गठबंधन है ना, ये एक ऐसा समीकरण फिट बैठता है जिससे एनएलओ और बसपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। क्योंकि अब तक 10 साल तो कांग्रेस ने लूटा प्रदेश को और 10 साल भाजपा लूट चुकी है। अब कमेरा वर्ग को ये समझ में आ गया है कि वे साहब कांशीराम जी का जो सपना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अब ये लोगों को समझ में आ गया है कि भाई हमारे वोट होते हुए भी हमारा राज नहीं है। साहब कांशीराम ने भी ये नारा दिया था, भाई वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस तर्ज पर हरियाणा में आगे आने वाली जो सरकार है वो बसपा एनएलओ गठबंधन की सरकार आने वाली है। और इस जो भाजपा और कांग्रेस की लूट से जनता को जो निजात मिलेगी, बहुजन समाज को जो निजात मिलेगी, उसके बारे में जैसे ही गठबंधन हुआ उसमें घोषणाएं हुई है, घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उस घोषणा पत्र में जिस तरह बेरोजगारी के बारे में दिया हुआ, भाई हर घर में नौकरी, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपये उसको हम महंगाई भत्ता देंगे। इसी तरह जिस तरह बुढ़ापा पेंशन है, आजकल जो बुजुर्ग आदमी है मान सम्मान बहुत कम मतलब उनका लोग समझते हैं। अब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से ये पेंशन शुरू की थी और अब ये 3,000 मिल रही है। और बसपा एनएलओ का जो गठबंधन है ना, वो 7,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेगा। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी एक खबर है, एक संदेश है। बहुत बड़ी ये बात आपने कही कि 7,500 रुपये पेंशन रहेगी। सूरज सिंह जी, पूर्व में भी इनेलो बसपा गठबंधन रहा है, लोगों में चर्चा है भाई ये कोई नया गठबंधन नहीं है, पहले भी गठबंधन हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो गठबंधन हुआ है उसका हमें रिजल्ट भी मिला है। बसपा का एक अम्बाड़ा से हमें एमपी अमन कुमार नागरा जी भी मिले हैं। ये बसपा और एनएलओ का जो गठबंधन का जो सिस्टम है उसी के तहत ही 4 सांसद तो लोकदल के थे, यानी एनएलओ के थे, और एक हमारा बसपा का एमपी भी हमें मिला था। और अब तक जो गठबंधन हुआ है वो सिरे ही नहीं चढ़ा। उसके बाद जो अमन कुमार नागरा जी एमपी बने थे, उसके बाद कभी ऐसा मतलब सफल सिस्टम इनका हुआ नहीं, कंटिन्यू नहीं हुआ, होते ही पहले ही टूट जाता था। अब ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें दोनों गठबंधन है जो समझ रहे हैं कि भाई कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग एक हुए बगैर सत्ता पर काबिज होना नामुमकिन है। निश्चित तौर पे परिस्थितियाँ पक्ष में नहीं रही और गठबंधन सिरे पहले नहीं पहुंच पाया, और आने वाले समय में जो राजनीतिक माहौल है उसके अंदर गठबंधन के आगे बढ़ने की निश्चित तौर पे उम्मीदें बनी हुई हैं। तो अभी गठबंधन को लेके कोई रैली या कोई कार्यक्रम की कोई घोषणा है आसपास में? अभी गठबंधन को लेकर 18 तारीख की हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग है करनाल के अंदर। तो उसमें आगामी जो गठबंधन है उस बारे में पार्टी के जो दिशा निर्देश है वो कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसी दिशा निर्देश पर गठबंधन के साथ कार्य किया जाएगा। तो ये बसपा की रैली है या गठबंधन की है? ये बसपा की रैली है। बसपा अपनी नीति निर्धारण करेगी कैसे कैसे हमने फील्ड में उतरना है, किस तरह अपनी रणनीति तैयार करनी है, उस रणनीति के तहत गठबंधन के साथ किस तरह मिलकर चलना है।
तो 18 जुलाई को करनाल के अंदर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर बसपा के सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जहां पर आगामी इस गठबंधन को लेके कार्यनीति जो भी है, कार्यशैली जो भी अपनाई जाएगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो इसी सूचना के साथ कि गठबंधन को लेके पूरे हरियाणा में जो चर्चा चल रही है, उसी के लिए आज हमारे बसपा के जो पदाधिकारी थे माननीय सूरज सिंह जी, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। सूरज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आगे भी आपकी बहुत ज़रूरतें पड़ेंगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। जय भीम, जय भारत, जय बीएसपी, जय साहब काशीराम, नमो बुद्धाय। आप सभी को आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जब से आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है तो चारों ओर कार्यकर्ताओं में खुशी है और कांग्रेस और बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियों का राज इस देश में चलता रहे, लेकिन साहब काशीराम ने और ताऊ देवीलाल जी ने जो अपनी पार्टियां खड़ी की है, जो एक कैडर खड़ा किया है, उसके बल पर दोनों का मेरा और किसान वर्ग एक होकर हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगा और किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा होगी। सभी को शिक्षा, रोजगार मिलेगा। दलित समाज का बैकलॉग भरा जाएगा। बीजेपी सरकार और कांग्रेस की सरकार लगातार चलती रही है, किसी ने भी बैकलॉग भरने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार आते ही पहली कलम से बैकलॉग भरा जाएगा। जो ऐसी समाज का बैकलॉग लगातार खाली है, कौशल के अंदर दलित समाज का कोई आरक्षण नहीं है, प्राइवेट में भी आरक्षण लागू होगा। बीएसपी ने यूपी के अंदर ऐसा कार्य किया था जब उनकी सरकार, हमारी सरकार थी वहाँ पर। हरियाणा के अंदर सरकार बनने पर आप देखना साथियों, आप सभी मजबूती के साथ आईएनएलडी और बीएसपी को सब मजबूत करो और अक्टूबर के जो चुनाव हो रहे जा रहे हैं उनमें हाथी व चश्मे के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सफलता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। अब जो कल की मीटिंग है करनाल के अंदर, उसमें सभी पदाधिकारी को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ से जो हमें आज्ञा देंगे हम उसी पर काम करेंगे। और मैं सभी साथियों से दोबारा चाहता हूँ कि हमने बहुत कर लिए सड़क पर आंदोलन, अब मौका दोबारा बार बार नहीं मिलने वाला। मेरे साथियों, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप वोट की ताकत को पहचानो और आओ और अपनी सरकार बनाओ। कब तक पीटते रहोगे? ये जालिम लोग, कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको यूज करते रहेंगे। आप देखना संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर ये अपना समाज का लोग ही हमारी आवाज़ उठा सकता है। ये जो समाज के बिकाऊ लोग हैं हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए बहन जी पर विश्वास करिए और बहन जी के हाथ मजबूत करिए। समय बार बार नहीं मिलने वाला। मैं तो दोबारा साथियों से अपील करता हूं कि आप बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन को मजबूत करें और सड़क पर काम करें, गांव घर घर जाएं और हमारी सरकार बनेगी तो हमारा काम भी होगा। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बीएसपी, जय गठबंधन, जिंदाबाद। देखते रहें JCN न्यूज़ 18, आप सभी का अपना चैनल। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।